नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं कि हमारे जो संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं हम उनके बारे में जानें। राइट, जितने भी अनुच्छेद हैं डेली इस पर वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, डेली हम एक एक अनुच्छेद को जानेंगे कि कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में क्या चीज़ है। ये न केवल इस वीडियो को तैयारी करने वाले इंसान को देखना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, बल्कि हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो देश के प्रति कुछ जानकारी हासिल करना चाहता है। ठीक है, हमारे संविधान की जानकारी तो कम से कम होनी ही होनी चाहिए। राइट, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। या दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गौरव ई स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। या हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा पॉलिटी का अलग लेक्चर चल रहा है, उसमें मैं डिटेल में पढ़ूंगा। यहाँ केवल इस सीरीज में हम केवल ये जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत। तो आज हम भाग 1 से शुरू करते हैं कि हमारे संविधान में आपको पता है टोटल 22 भाग हैं। यदि उनके उपभागों को भी जोड़ दिया जाए तो 25 भाग हो जाते हैं। राइट, और 395 अनुच्छेद हैं। इसमें भी सब क्लॉजेज को यदि जोड़ दिया जाए तो ये 450 के आसपास हो जाते हैं। आपको मेन 395 ही, और 12 क्या है अनुसूचियां हैं संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो भाग 1 की हम शुरुआत करते हैं पहले भाग से। पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसका राजक्षेत्र। इसमें क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है पहले भाग में। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है ये आर्टिकल 1 है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 1 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया गया है? देखिए 3 बातें दी गई हैं। पहली बात ये दी गई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत के 2 नामों का प्रयोग किया गया है। भारत जो कि इंडिया है। स्टार्टिंग में क्या था कि भारत के नाम के बारे में क्या था, जब संविधान सभा में के जो सदस्य थे उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। कुछ लोग मानते थे कि इसके परंपरागत नाम को रखा जाए, या कुछ लोग कहते थे इसके नए नाम को रखा जाए। ठीक है, तो दोनों नाम यूज कर लिए गए, भारत और इंडिया। राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात राज्यों का संघ का मतलब ये होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मीन्स कि जो भारत है वो विभिन्न राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो संघ है, केंद्र है, वो राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्य संघ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बात को ध्यान। दूसरी बात क्या है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में। ठीक है, दूसरी बात ये बताता है राज्य और उनके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र क्या होंगे? जो पहली अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची में बताया गया है, विनिर्दिष्ट है। ठीक है, तीसरी बात क्या बताता है कि भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल है। भारत का राज्य क्षेत्र मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल होता है इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की टेरिटरी, उसमें क्या है? राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा पहला। दूसरा क्या होगा? संघ का राज्य क्षेत्र, संघ का क्षेत्र होगा। जो संघ शासित प्रदेश, एक तो राज्य हो गए उनका राज्य क्षेत्र, और संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र। तीसरे ऐसे क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे जो भविष्य में हो सकता है कि हम उनको देश में, मतलब आप जीत लेते हो, युद्ध वगैरह हो जाता है, उस स्थिति में आपने क्या है किसी विदेशी भाग को जीत लिया तो उसको भी आप शामिल कर लोगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में ये 3 चीजें आती हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आर्टिकल 1। क्या क्या बताता है? इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भाग आर्टिकल 2 क्या कहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 2 क्या कहता है इसके बारे में जानिए। आर्टिकल जो 2 है वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताता है। किसके बारे में? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में। राइट, ध्यान रखिए, प्रवेश या स्थापना मतलब संसद विधि द्वारा एवं ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहले से स्थापित तो हैं लेकिन वो भारत के हिस्सा नहीं है, तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। और कुछ ऐसे राज्य जो अस्तित्व में ही नहीं है, एकदम से नए राज्यों का निर्माण हो जाए, यानी किसी विदेशी राज्य पर को आप आक्रमण के द्वारा जीत लो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है आर्टिकल 2, समझना।
जैसे सिक्किम जो था, तो सिक्किम को इस आर्टिकल 2 के तहत ही शामिल किया गया था। 1935 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर उसके 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का हिस्सा बन गया था कम्प्लीटली। ध्यान रखिए, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहयुक्त राज्य के रूप में भारत का सहयुक्त राज्य बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल जो 3 है। ठीक है, इसके लिए सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 च जोड़ा गया था, 371 च जोड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखें। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है संविधान का? ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये समझिए, ये आर्टिकल 2 से क्या है, उसमें क्या हो रहा था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये एक तरह से समझ लीजिए विदेशी राज्यों की बात हो रही है। और इसमें क्या है, आर्टिकल जो 3 है, जो हमारे घरेलू राज्य हैं उनके भीतर जो अभी हैं हमारे, जैसे वर्तमान में हम बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो हमारी वर्तमान में स्थिति है उनके, ठीक है, तो अपने जो राज्य थे उनके नामों निर्माण, जैसे क्या है कि तेलंगाना का निर्माण कर दिया था आंध्र प्रदेश से ही। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य में क्या कर दिया, परिवर्तन करके तेलंगाना को बना दिया। ठीक है, उनके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संभव है। तो इसके तहत देखिए क्या क्या कर सकती है संसद, विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों को, ठीक है, मिलाया जा सकता है आपस में, या उनके कुछ भागों को मिला सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ आप मिला सकते हैं, इस तरीके से नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को आप घटा सकते हैं। ध्यान रखें बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ किस आर्टिकल के तहत आप किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो, तो पता होना चाहिए संविधान के आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, बहुत अच्छे से, इसीलिए हम क्या कि एक एक आर्टिकल का अध्ययन करेंगे इस सीरीज में, पता चल जाएगा। किसी राज्य की सीमाओं में आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, सीमा को घटा बढ़ा सकते हो, राइट। किसी राज्य के नाम में आप परिवर्तन कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज कौन करेगी, संसद करेगी। अच्छा ध्यान रखिए, अब ये जो सारे परिवर्तन होंगे आर्टिकल 2 के तहत, जो भी परिवर्तन होगा, इसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति की सहमति के, और राष्ट्रपति इस विधेयक को उस संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजेगा उनकी मंजूरी के लिए, और संबंधित राज्य की विधानसभा को एक निश्चित तय सीमा के अंदर उस पर विचार विमर्श करना होगा, जवाब वापस देना होगा। ठीक है, लेकिन उस विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति कोई क्या है उसके लिए बाध्य नहीं है, उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो विधेयक पेश होगा वो राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के नहीं पेश किया जा सकता, तथा राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या है, जिन राज्यों से संबंध है उसका, जिन राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, उनके पास भेजेगा। एक निश्चित समय सीमा वो राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है, अतिरिक्त समय सीमा। ठीक है, या जैसे क्या है कि राज्यों ने उसको वापस दे दिया, ठीक है, राज्य की विधानसभा ने, फिर उसके बाद कोई परिवर्तन करना है यदि उसमें विधेयक में कोई, तो दोबारा से राज्यों के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहीं पर बात ध्यान रखेंगे, जो संघ शासित यूनियन टेरिटरी होती है, इनके मामलों में इनकी विधानसभा को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो संसद खुद फैसला ले सकती है। ठीक है, चलिए, वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो आर्टिकल अपना 3 के तहत भी क्या हो रहा है, ये एक औपचारिकता ही है। वो राज्य यदि कोई अपना परिवर्तन करने के साथ देता भी है तो उनकी कौन सा वो हम सुनने वाले हैं, ये संसद। ठीक है, मानने के लिए बाध्य तो है नहीं उनके विचारों को। ठीक है, चलिए, लेकिन ये पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई भी जो विधेयक होगा, अब हम देखते हैं आर्टिकल 4। ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए। चलिए नंबर दे, आर्टिकल 4। अब यहाँ ध्यान रखें कि जो भाग आपका 1 है इसमें कितने आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4, तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो आज भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 4 आर्टिकल हैं। तो चौथा आर्टिकल जो है वो कहता है, आपको देखेंगे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 2 है वो आर्टिकल 3 है। 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किया जाएगा उसको आर्टिकल 368 के अधीन क्या है, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368
ठीक है, उसको साधारण बहुमत के द्वारा पास करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे साधारण बहुमत के द्वारा उसका कानून बना दिया जाएगा। उसके लिए किसी विशेष बहुमत की या आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है उसमें दो प्रकार के संशोधन की बात की गई है। एक तो दो तिहाई बहुमत के साथ, जिसे विशेष बहुमत बोलते हैं। दूसरा, दो तिहाई बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। तो ऐसी जरूरत नहीं है, उसके लिए आप साधारण विधेयक यानी विधान जो भी है संसद में उपस्थित सदस्यों के कुल बहुमत के द्वारा आप इसको पारित कर सकते हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल बहुमत, ये होता है 50% प्लस 1। ठीक है, 50% से एक ज़्यादा हो। ठीक है, बस समझ गए। तो बहुत आसान है, आसानी से इसका मतलब क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है राज्यों की सीमाओं में। तो ये हमने इसमें देख लिया, हमने आज भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है हमने, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कौन सा, भाग 2 के आर्टिकल, जिसमें क्या है नागरिकता। उसके एक एक आर्टिकल को समझेंगे कि एक एक आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, राइट। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।